इधर चीन में कोरोना वायरस के कारण हालात और ज्यादा भयानक हो गए। खबर है कि चीन के कई फिल्मी सितारों ने भी कोरोना वायरस के कारण जान गंवा दी। हैरानी की बात यह है कि चीन के मशहूर लोगों की मौत की खबर भी न्यूयॉर्क की एक एजेंसी ने दी, जबकि चीन ने अब तक नहीं माना कि वहां कोरोना वायरस के कारण हजारों लोग दम तोड़ रहे हैं। न्यूयॉर्क की एजेंसी एनटीडी की रिपोर्ट में चीन के ऐसे कई कलाकारों का नाम है जिनकी सांसें कोरोना वायरस ने छीन ली। चीन की कई फिल्मों में माओ का किरदार निभाने वाले चांग मू की भी जान चली गई। चंग रोन और चांग मू तो ऐसे कलाकार रहे जिन्होंने चीन की फौज के लिए कई प्रोपेगेंडा वीडियो तक बनाए थे, लेकिन जब उनकी जान पर मुसीबत आई तो उन्हें न दवा मिल पाई और न ही इलाज मिल पाया। इनके अलावा भी ऐसे दर्जनों बड़े नाम हैं जिनकी जान कोरोना वायरस ने ले ली। इसीलिए फिल्म कलाकार भी चीन की सरकार पर भड़के हुए हैं और आरोप लगा रहे हैं कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार वहां के लोगों की जान बचाने के लिए भी गंभीर नहीं है। दूसरी तरफ बीजिंग के बाद शंघाई में भी कोरोना के मरीजों के लिए अस्पताल कम पड़ने की खबर आई। हालांकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक शंघाई में एक भी मौत कोरोना वायरस की वजह से नहीं हुई, लेकिन वहां के अस्पतालों की पार्किंग तक में रखे हुए शवों की तस्वीरें सामने आ गईं। फ्यूनरल होम के कर्मचारियों के हवाले से छापी गई कुछ खबरों के मुताबिक शंघाई में हालात बेहद भयानक हैं। कुछ दिनों से वहां रोजाना करीब 100 लोगों की कोरोना वायरस जान ले रहा था, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर 400 से 500 के बीच पहुंच गया है। मतलब रोज शंघाई के सैकड़ों लोग कोरोना के कारण जान गंवा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि अस्पतालों में कोरोना मरीजों को दी जाने वाली दवाएं तक खत्म हो चुकी हैं और खबरें तो यहां तक हैं कि केवल सर्दी और जुकाम में दी जाने वाली दवाएं ही अस्पतालों के पास बची हैं। इसके अलावा मरीजों में इन्फेक्शन की जांच करने वाले टेस्ट भी नहीं हो पा रहे और लोगों को सीटी स्कैन जैसे सामान्य टेस्ट कराने के लिए भी 2 से 3 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। खबरें तो यहां तक हैं कि चीन के लोग जान बचाने के लिए गैर कानूनी तरीके से दवाएं खरीद रहे हैं। चीन के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर के मुताबिक चीन के लोग वहां अवैध रूप से इंपोर्ट की गई भारतीय दवाएं खरीद रहे हैं। मतलब वायरस से जान बचाने के लिए लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प तक नहीं है। माना जा रहा है कि चीन की सरकार बड़े पैमाने पर दवाओं के इंपोर्ट की मंजूरी देने पर विचार कर रही है। उधर कोरोना वायरस का कहर अब चीन से निकलकर दुनिया के बाकी हिस्सों में भी पहुंचता दिखने लगा। चीन से इटली पहुंची एक फ्लाइट के यात्रियों की जांच हुई तो आधे से ज्यादा यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस खबर के सामने आते ही हड़कंप मच गया और चीन के यात्रियों को पूरी दुनिया के लिए खतरा माना जाने लगा। 2020 में जब कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी उस वक्त भी चीन के बाद कोरोना का पहला मरीज इटली से ही मिला था और अब चीन में कोरोना के कारण शवों के ढेर लगे हैं। उस वक्त चीन से चली एक फ्लाइट कोरोना विस्फोट लेकर इटली पहुंच गई। चीन से इटली पहुंची 2 फ्लाइट में पहली के 120 में 62 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि दूसरी फ्लाइट के 92 में 35 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद इटली ने चीन से आने वाले यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी कर दिया। हालांकि ऐसा करने वाला इटली अकेला देश नहीं है। इटली के अलावा अमेरिका, भारत और जापान भी चीन के यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी कर चुके हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह चीन में कोरोना वायरस के बेकाबू हालात हैं। माना जा रहा है कि चीन के जो भी लोग यात्रा का खर्च उठा सकते हैं वो जल्द से जल्द चीन से निकलना चाहते हैं ताकि उन्हें कोरोना पॉजिटिव होने पर इलाज मिल पाए। इसके अलावा लूनर न्यू ईयर के मौके पर चीन के लोग पर्यटन के लिए भी दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचते हैं और इन्हीं 2 कारणों से चीन इस वक्त पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा रहा है। जबकि चीन ने तो कोरोना विस्फोट के बाद यात्रा से जुड़ी सारी पाबंदियां हटा दी। चीन ये मानकर बैठा है कि उसके देश में कोरोना वायरस का कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, इसलिए वायरस से उसका तो कोई नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन उसकी ये नीति दुनिया के बाकी मुल्कों के लिए बड़ा खतरा बन गई। जापान और अमेरिका के आंकड़े फिर से दुनिया को डराने लगे हैं, क्योंकि जापान में एक दिन में कोरोना के कारण मौत का नया रिकॉर्ड बन गया। खबर है कि जापान में एक ही दिन में 415 कोरोना मरीजों की जान चली गई। जापान ने भी कुछ महीने पहले पर्यटन से जुड़े नियमों में पहली बार ढील दी थी। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने की ये कोशिश जापान पर भारी पड़ गई। अकेले नवंबर में जापान में 10 लाख पर्यटक पहुंचे। माना जा रहा है कि लाखों पर्यटकों के साथ कोरोना के मरीज भी बहुत बड़ी तादाद में पहुंचे, जिनकी वजह से जापान में भी कोरोना का हाल चीन जैसा होता दिखने लगा। इधर चीन, जापान समेत 6 देशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी कर दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी जानकारी दी और बताया कि अब चीन, हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया और जापान से आने वाले यात्रियों को आरटीपीसीआर टेस्ट कराना ही होगा। जो भी यात्री इन देशों से आएंगे उन्हें यात्रा से पहले अपनी आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। ये नियम अगले साल 1 जनवरी से लागू होंगे। उधर उत्तराखंड के स्कूलों में मास्क पहनने का नियम जरूरी कर दिया गया। चीन समेत कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामले की वजह से उत्तराखंड सरकार ने यह फैसला लिया, जिसमें सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को मास्क लगाना जरूरी किया गया। स्कूलों में मास्क के अलावा थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। सरकार का यह फैसला स्कूली बच्चों के अलावा टीचर और दूसरे कर्मचारियों पर भी लागू होगा। इससे पहले कर्नाटक सरकार भी स्कूलों में मास्क जरूरी कर चुकी है।
इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से केंद्र सरकार को 2 करोड़ कोविशील्ड वैक्सीन मुफ्त देने की पेशकश की गई। सीरम इंस्टीट्यूट ने स्वास्थ्य मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर प्रस्ताव दिया और केंद्र सरकार को 410 करोड़ रुपए की कोविशील्ड वैक्सीन मुफ्त देने की पेशकश की। सीरम इंस्टीट्यूट के गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी अफेयर्स के डायरेक्टर प्रकाश सिंह ने सरकार को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने जानना चाहा कि किस तरह फ्री डोज की डिलीवरी सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से की जा सकती है।